नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, हमेशा की तरह आज रात के 8 बजे के समाचार लेके आया हूँ। आज दिन भर के समाचारों में अगर हम बात करें तो आज जो है भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। और जो ये समस्या जो है कि किसानों के मूंग और मोट जो काले हो गए और उनकी समस्या थी, तो आज इस विषय में हमने पूरा वीडियो भी दिखाया। और ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि किसानों के साथ जो बीमा कटता है और क्रॉप कटिंग होती है तो उसको ध्यान में रखें और किसानों को नुकसान न हो। पूरा विवरण जो है आज हमने दिन में दिखाया था, तो हमारा वीडियो आपने देखा भी होगा और उसमें पूरी जानकारी दी। आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल ने राजकीय महाविद्यालय के आगामी शैक्षणिक सत्र में किया जाएगा कर्मोन्नत, ये उच्च शिक्षा मंत्री ने आज विधायक संजीव बेनीवाल के जो मांग की थी अपने विधानसभा में, तो उसके बारे में हम आपको बताएं कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राजकीय महाविद्यालय का कर्मोन्नत विद्यार्थियों को संख्या एवं आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में प्राथमिकता के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के भादरा राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रम किया जाएगा। तो ये भादरा के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि भादरा के विद्यार्थी जो है, जैसा कि संजीव बेनीवाल ने अपने विधानसभा में प्रश्न किया था कि महाविद्यालय में पढ़ने के बाद में बच्चों को हरियाणा व आसपास अन्य जगहों में जाना पड़ता है, तो भादरा में जो है महाविद्यालय को कर्मोन्नत किया जाए, तो स्नातकोत्तर बना दिया जाए। तो उसकी मांग स्वीकार हो गई है और शिक्षा मंत्री ने स्वीकार भी कर दिया है कि अगले स्तर में आपको कर्मोन्नत करके जो है और स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना दिया जाएगा। उस शिक्षा मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री संजीव कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उस शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय भादरा को स्नातक से स्नातकोत्तर में कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचार नहीं है। तो इस प्रकार से ये बताया कि विभाग द्वारा तो कोई है नहीं, लेकिन अगर भादरा के विधायक की मांग को देखते हुए अगले स्तर में कर्मोन्नत कर दिया जाएगा। ये भादरा के लिए एक खुशखबरी की बात है और विधायक इसके बधाई के पात्र भी। श्री संजीव कुमार, प्रश्न संख्या 1। माननीय मंत्री जी। जिला हनुमानगढ़ को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी में कर्मोन्नत करने किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा किसी राजकीय महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर में कर्मोन्नत करने के क्या क्या मानदंड निर्धारित है तथा क्या राजकीय महाविद्यालय भादरा इन निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि क्रमोन्नत करने के कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जो यूजी में बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य की बात यह है कि उस महाविद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी क्रमोन्नत अगले सेशन में किया जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी से इनके महाविद्यालय को क्रमोन्नत किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय भादरा में करीब 700-800 से अधिक छात्र और इनके साथ साथ जो निजी महाविद्यालय है उनको जोड़ करके हजारों छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 60-70 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है या हरियाणा प्रदेश में जाना पड़ता है और निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई के लिए महंगी पढ़ाई स्नातकोत्तर की उनको करनी पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों की परेशानी को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, पूछना चाहूंगा कि कब तक इस राजकीय महाविद्यालय भादरा को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को कह दिया आपके मार्फत कि जब भी अब अगले सेशन में जब भी क्रमोन्नत किए जाएंगे तो इनके महाविद्यालय को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए किया जाएगा। अगला प्रश्न हैं। दूसरे अगर हम समाचार आपको बताएं तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो इसके बारे में जिला कलेक्टर व एसपी ने निरीक्षण किया, तटबंदी को मजबूत करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ घग्गर नदी में बढ़ती पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहे हैं। टिब्बी के समीप घग्गर नदी का जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव और पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने RD 24-0 RD तथा इंदिरा गांधी नहर की RD 62 RD 229 पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर यादव ने कमजोर तटबंधों को तुरंत मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि घग्गर के क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। बुधवार शाम को इससे और बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता हुई तो इंदिरा गांधी नहर का पीछे से बंद करवा दिया जाएगा और घग्गर का अतिरिक्त पानी इंदिरा गांधी नहर में डाइवर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभावित आपदा से निपटने के लिए जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से भी सहयोग लिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर ने बताया कि घग्गर नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए SRDRF की टीम की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्हें सिविल डिफेंस के साथ जोड़कर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। गोगामेड़ी मेले में तैनात पुलिस जाब्ते को घग्गर नदी में पर लगाया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी तरह की घबराहट में नहीं आए और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालना करे। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया और अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो प्रशासन शहर की ओर जो हुआ था अभियान। हमने 2 दिन पहले बताया था कि 15 अक्टूबर से जो है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान 2025 नगर पालिका द्वारा चलाया जाएगा। तो इसके बारे में आज अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भादरा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो
अभियान 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। ये सुनने वाली बात है, जिसमें साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर एवं नई लाइट लगाना, टूटे फेरिकेवर व क्रॉसिंग सही कराना, ब्लैक स्पॉट सही करवाना, पेच वर्क जो होता है वो करवाना। इसके अलावा सार्वजनिक पार्कों की साफ सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई व रिपेयर, कार्यालय में पेंडिंग जितनी भी पत्रावलियां हैं उनका भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि विभिन्न प्रकार के पट्टे, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती 69A, कृषि भूमि भू उपयोग परिवर्तन और खांचा भूमि नामांतरण, भवन निर्माण की मंजूरी, ट्रेड सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवेदन आए हुए हैं उन पे विचार किया जाएगा। इसके अलावा SBM 28-20 के अंतर्गत घरेलू शौचालय निर्माण हेतु आवेदन आदि भी लिए जाएंगे। चूंकि नगर पालिका द्वारा उक्त कैंपों के लिए समस्याओं को चिन्हित करने एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए वार्ड वाइज जो है नियमानुसार अभियान की पूरी तैयारी कैंपों में आयोजित किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये कैंप कहां और कब किस वार्ड के लगेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एक वार्ड नंबर 1 से 6 तक का जो है नगर पालिका टाउन हॉल में होगा और ये 4 तारीख से शुरू होगा। 4 सितंबर को 1 से 6 नंबर वार्ड, उसके बाद में 8 सितंबर को 7 से 12 और 9 से सितंबर को 13 से 18 वार्ड और 10 सितंबर को 19 से 24 नंबर वार्ड तक। इसके अलावा 11 सितंबर को 25 से 30 और 12 सितंबर को 31 से 38 और इसके अतिरिक्त 13 सितंबर को है 37 से 40 नंबर वार्ड का वो नागरिकों से मिलेंगे और उनको उपरोक्त जो हमने अभी बताई थी कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या करवाना है, वो सारी, और ये सारे के सारे जो अभी हमने वार्ड वाइज डेट वाइज बताया है वो नगर पालिका के टाउन हॉल में जो है होंगे कर्मचारी वगैरह। और जिनको पट्टे बनाने हैं या शौचालय का है, सार्वजनिक है, सफाई है या कचरा जो भी है, किसी प्रकार की समस्या है, वो सारी समस्या डेट वाइज डेट और वार्ड नंबर 1-6 का पहले दिन और 7, 12 और 13, 18, 19, 24, 25, 30 और 31, 36 और अंतिम दिन जो है 37 से 40 तक का है। और ये हमने आपको डेट बताई है। तो 4 तारीख को कैंप लगेंगे और ये 13 तारीख को समाप्त होंगे। और इसके अलावा पूरा जो है इनकी समस्याएं सुनने के बाद में 2 अक्टूबर तक ये सारी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, ऐसे हमें
पूरी जानकारी जो है अधिशासी अधिकारी पवन कुमार चौधरी ने दी। तो ये आपको हमने बताया। तो इस प्रकार से आज हमने आपको जितनी भी जानकारी दी है और आगे भी समय समय पे जैसे जैसे हमें समाचार मिलेंगे आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के समाचार इतने ही हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और पुनः मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं या देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि YouTube पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा में भादरा के आसपास के समाचार आपको दिन में भी मिलते रहे और रात को 8 बजे आपको दिन भर के समाचार मिलेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपको मिलूंगा इसी समय शाम को 8 बजे नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।